मीन राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, 17 मई 2026 की दोपहर 2:34 पर आपके जीवन में वो ऐतिहासिक घटना होने जा रही है जो पिछले 30 सालों में नहीं हुई। पूरे 3 दशकों के बाद कर्म फलदाता शनिदेव आपकी ही राशि मीन राशि में गोचर करते हुए अपने परम मित्र बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। और ये गोचर कहता है कि आपको बाहुबल नहीं बल्कि बुद्धिबल का इस्तेमाल करना है। और अगर आप बुद्धिबल का इस्तेमाल करते हैं तो आप देश नहीं विदेश में भी झंडे गाड़ देंगे। महर्षि वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में एक अत्यंत सुंदर घटना का वर्णन है। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो समुद्र में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें खाने के लिए अपना मुख विशाल कर लिया। सुरसा के फैले हुए विशाल मुख को देखकर मारुति नंदन जी ने तुरंत अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म कर लिया और उनके मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा ने अपनी शक्ति से उन्हें रोकना चाहा, लेकिन हनुमान जी ने अनुशासन और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस चक्रव्यूह को भेद दिया। तो मीन राशि वालों, कर्म के देवता शनि यानी अनुशासन का बुध यानी बुद्धि के नक्षत्र में जाना आपके जीवन में भी यही शिक्षा देता है। आपके सामने भी करियर और बिजनेस में विशाल चुनौतियां मुंह फाड़े खड़ी होंगी, लेकिन आप अपनी चतुराई से उन्हें पार कर जाएंगे और बिजनेस में अपने देश नहीं विदेश में भी झंडे गाड़ देंगे। तो इस गोचर का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। सबसे पहले तो ये जान लें कि राशिफल हमेशा अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखना चाहिए। लगन आपकी फिजिकल रियलिटी, आपके रिसोर्सेज, आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं। चंद्रमा आपका मन है, उन रिसोर्सेज का, परिस्थितियों का उपयोग कैसे करना है, ये आपको दोनों की स्टडी से ही पता चलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन के 5 पिलर्स यानी आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ और रिश्तों पर विस्तार से बात करेंगे। साथ में उपाय भी जानेंगे और बुलेट पॉइंट्स भी। ये जो गोचर फल है ये जनरल है। शुभ अशुभ फल आपकी अपनी कुंडली और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है, इसलिए वीडियो देखते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और जिनको भी शनि दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए ये गोचर सबसे ज्यादा प्रबलता से अपना फल देगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। क्योंकि शनि बुध के नक्षत्र में है, इसलिए बुध के स्वामित्व वाले सप्तम भाव का फल प्रबलता से देंगे। तो सप्तम भाव किसका है? व्यापार में उन्नति का, साझेदारी का, कानूनी बंधन जैसे कि एग्रीमेंट्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार में हैं तो ये समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार में झंडे गाड़ने का है। आपको बहुत मजबूत गठजोड़ यानी अलायंसेस और अच्छे ग्राहक मिलेंगे। आपको बिजनेस मीटिंग्स और ऑफिस पॉलिटिक्स में हनुमान जी की तरह फ्लेक्सिबल होकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप सुरसा यानी अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने अपने अहंकार को बड़ा करेंगे तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप बुद्ध की व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसानी से जीत लेंगे। कोई पुराना पंचायती या लीगल फैसला आपके हक में आ सकता है। करियर की बात करें तो शनि स्वयं आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रथम भाव नव जीवन का आरंभ बिंदु है और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने का स्थान है। शनि यहाँ आपको एक नई शुरुआत करने का अवसर दे रहे हैं। आपकी पुरानी कंफर्ट जोन पूरी तरह से टूट जाएगी। आपको ऑफिस में कोई ऐसा शीर्ष या प्रधान पद मिल सकता है जिसका रुतबा और दबदबा बड़ा होगा। इसके साथ ही शनि आपके एकादश भाव के भी स्वामी है। एकादश भाव आमदनी, सोशल नेटवर्किंग और इच्छा पूर्ति का है। तो आपकी रुकी हुई प्रमोशन इस समय क्लियर हो जाएगी। आपको समाज में एक लीडर की तरह देखा जाएगा। विदेशी संपर्क या फॉरेन कोलैबोरेशन से आपके करियर में एक बहुत बड़ा जंप आएगा। मीन राशि वालों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए
कि गोचर कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, उसका 100% फल आपकी अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा पर निर्भर करता है। तो जनरल प्रेडिक्शंस के आधार पर कभी भी अपने करियर में रिस्क ना लें। एक फुल प्रूफ रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप मेरा 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक करें, जहां मैं आपको आगामी 3, 6 या 12 महीने की 100% कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट तैयार करके दूंगा, जो आपके हेल्थ, वेल्थ और करियर को पूरी तरह सिक्योर करेगी। कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता हूं, तो आप ऐसे में स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको फ्री होते ही रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे आपके फाइनेंस की। तो बुध आपके चौथे भाव के स्वामी और चौथा भाव किसका? फिक्स्ड एसेट्स का। और ये गोचर आपकी एसेट बिल्डिंग के लिए पॉजिटिव है। आप भूमि, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश करेंगे। कोई लीज या किराए पर दी जाने वाली प्रॉपर्टी आपको पैसिव इनकम दे सकती है। शनि आपके द्वादश भाव यानी निवेश और विदेश प्रवास के भी स्वामी है। तो अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका रेवेन्यू कई गुना बढ़ सकता है। बस ध्यान रखें, किसी भी लीगल पेपर को बिना पढ़े साइन मत करें। हेल्थ की बात करें तो प्रथम भाव आपके सर और माथे का प्रतिनिधित्व करता है। शनि के प्रथम भाव में होने के कारण आपको शारीरिक रूप से थोड़ी सुस्ती या आलस्य महसूस होगा। ओवर थिंकिंग आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। काम का बोझ इतना होगा कि आप अपनी नींद और डाइट को इग्नोर करेंगे। ये बर्नआउट का समय हो सकता है, इसलिए अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखने के लिए मेडिटेशन या योग का सहारा लें। रिश्तों की बात करें, चौथा भाव घरेलू वातावरण और माता का है। शनि और बुध का ये कॉम्बिनेशन घर में कुछ गुप्त चीजों या बातों को सतह पर ला सकता है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का है। अपने जीवन साथी या पार्टनर्स के साथ अथॉरिटी वाला बर्ताव न करें। अगर आप उन्हें एक दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे तो रिश्तों में मजबूती आएगी। अब कुछ उपायों की चर्चा कर लें। तो सबसे पहले तो आप अपने गुरु को जरूर बल दीजिए सही डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ऐसे में आप अपनी पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में सोने में या चांदी में एक उच्च क्वालिटी का पुखराज या गुरु का ही उपरत्न सिट्रीन धारण कर सकते हैं, 6.25 रत्ती का। शनि की कठोरता को बैलेंस करने के लिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ये नए अवसर खींचने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार की शाम को शनि मंदिर में जाकर ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को जूते या छाता जरूर दान करें। घर के मध्य भाग यानी ब्रह्म स्थान और उत्तर दिशा को बिल्कुल साफ रखें ताकि बुध की ऊर्जा ब्लॉक ना हो। अब बुलेट पॉइंट्स की बात कर लें तो करियर में नई पहचान और प्रमोशन मिलेगी। बिजनेस में खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस करते हैं उनके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अच्छी सफलता, मतलब झंडे गाड़ने जैसी सफलता मिलेगी। वेल्थ की बात करें तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में स्थिर और फिक्स्ड एसेट्स बनेंगे। हेल्थ की बात करें तो सरदर्द और बर्नआउट से बचें, आलस्य से बचें और पुखराज और 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। तो मीन राशि वालों, 26 जुलाई तक का ये समय आपके लिए एक मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र है। शनि आपको अपनी वास्तविक शक्ति पहचानने का मौका दे रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं। अपनी कुंडली के कस्टमाइज ब्लूप्रिंट के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।